अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बारबेक्यू चटनी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको सीख कबाब, रोस्ट, तिक्का बोटी, इवन के दालों के साथ भी आप फ़िश के साथ खाएँ, पकोड़े, समोसे और स्पेशली मंदी राइस के साथ। ये आपको बहुत ही चटपटी लगेगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें। और आजकल क्योंकि मछली का सीज़न है तो मछली के साथ तो बहुत सूट करेगी। स्पेशली बुंदुहा की समझें ये चटनी है। और बुंदुहा अपनी बारबेक्यू चटनी की वजह से बहुत मशहूर है, तो आप समझें कि इसमें वो भी टेस्ट आएगा। तो इसके लिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 50 ग्राम इमली को भिगो के रख दिया था ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने मिक्सर में हरा धनिया और पुदीना डाल लिया था। इसको धो के अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आपने डालना है। पुदीना थोड़ा-सा आपने ज़्यादा डालना है। तो मैंने एक-एक बंच लेके तो वो डाल दिया था मिक्सर में। इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज़ और 2 अदद टमाटर थे जो कि मैंने मोटे-मोटे चॉप करके डाल दिए थे, ठीक है। 3 से 4 जवे लहसुन की कलियों के ये शामिल कर देंगे हम इसमें। और इसमें साथ ही 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको बारीक स्लाइसेस करके मैंने डाल दिया था। 3 अदद जाएँगी इसमें हरी मिर्चें। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो इमली का पल्प था, जो कि मैंने गुठलियाँ इसकी निकाल के तो इसे स्टेन करके तो वो डाल दिए। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम हमने डालना है, 1/4 कप समझ लें आप। 1 टी हमने चिकन पाउडर का शामिल कर देना है, टेस्ट इससे बहुत अच्छा आएगा चटनी का। हल्का-सा ग्राइंड करने के बाद मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक का शामिल कर दिया। 1/4 टीस्पून चाट मसाले का शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरे का शामिल कर दिया और 3 अदद साबुत लंबी वाली सूखी लाल मिर्चें शामिल कर दी। इससे चटनी में तीखापन आएगा और तीखे को हमने बैलेंस करना है, तो उसको मैंने थोड़ा-सा ग्राइंड करने के बाद चटनी में शामिल कर दिया 1 टीस्पून शुगर का। शुगर से हमारी चटनी का तीखापन बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा-सा मुझे चीनी कम लगी थी तो मैंने थोड़ा-सा चीनी का लेवल और बढ़ा दिया था। आप चाहें तो आप एज़ इट इज़ ही डाल सकते हैं, या आपको जो भी चीज़ कम लगे आप उसमें ऐड ऑन कर लें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, एंजॉय करें मेरी रेसिपीज़ को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को कुकिंग चार्म्स फराह। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।